आप सभी का स्वागत है अवेक नाउ पे। और आज अपन बात करने वाले हैं फ्रेंडशिप के ऊपर। हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए हमारी लाइफ जो हमारी हेल्प करें, क्योंकि गाइस प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे अपने दोस्त ऐसे हैं जो सिर्फ फेक फ्रेंड्स हैं। पहला टॉपिक अपना यही है कि फेक फ्रेंड्स क्या होते हैं। जब उन्हें ज़रूरत हो वो हमें कॉल करें और हम उनके साथ चले जाएं। और दूसरी चीज़, हमें उनसे ना ही कुछ सीखने को मिले और ना ही कुछ जानने को मिले, और हम बस अपना समय उनको देते रहें जब जब वो मांगे। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो हेल्प ना कर रहे हो चीज़ों में। जैसे तुम कुछ करना चाह रहे हो, तुम लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हो और तुम उनको बता रहे हो और वो उस चीज़ को लेके सीरियस ही, और तुम्हारी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट जाती जा रही है। और इतनी एनर्जी वेस्ट जा रही है कि तुम्हें भी नहीं समझ में आ रहा कि अब तुम क्या करो, क्योंकि तुम्हारा दोस्त समझ नहीं रहा है और तुम्हारे पास और दोस्त नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, और इसलिए ध्यान नहीं दिया कि तुम्हें यही लगा कि हमेशा से वही सिर्फ तुम्हारा सच्चा दोस्त है, और तुम्हारा सच्चा दोस्त तुम्हारे काम ही नहीं आ रहा। तो तुम्हारे मन में आ रहा है कि अब मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा। अच्छी बात है, तुम्हें उसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि गाइस हमारी फ्रेंडशिप और सराउंडिंग ऐसे होती है कि जैसी अपनी एनर्जी है, जैसे लोग हमें चाहिए वैसे मिल जाए तो अपना लाइफ में कहाँ नहीं पहुंच सके, बहुत आगे पहुंच सकते हैं भाई, जो तुम सोच भी नहीं सकते। सराउंडिंग इतना मैटर करे। तो गाइस अपने फेक फ्रेंड्स को कट आउट करो और नए दोस्त बनाओ, और ऐसे दोस्त बनाओ जो तुम्हारी एनर्जीज के लायक हो और वैसी सेम एनर्जी वो तुम्हें दे रहे हो, जो तुम्हारी हेल्प कर रहे हो आगे बढ़ने में। क्योंकि ऐसे लोगों के साथ रहना ही नहीं है जो हमारी एनर्जी को खींचे भाई, और हमें कुछ मिले ही ना। क्या फायदा है? कोई फायदा ही नहीं है इन सब चीजों का, क्योंकि ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हम, और लोग बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो गाइस उनको कट आउट करो, नए दोस्त बनाओ, और जो तुम करना चाह रहे हो उस टाइप के दोस्त बनाओ, और उसी फील्ड के बनाओ जिसमें तुम्हें आगे बढ़ना है, और जो तुम्हें आइडियाज दें और तुम उनको आइडियाज दो, और नई चीजों पे हमेशा बातें, जिससे नए नए आइडियाज एक दूसरे को मिलते रहे। किसका आइडिया कब किसे हिट कर जाए किसी को नहीं पता। लेकिन अगर तुम ऐसे सर्कल में हो जहाँ पे आइडियाज की बात ही नहीं हो रही है, सिर्फ ये सब चल रहा है, लड़कियों की बातें हो रही है, यहाँ वहाँ की बातें हो रही है, कोई फायदा ही नहीं है भाई। डायरेक्ट कट आउट हो जाओ। पहला पॉइंट ये क्लियर हो गया। अपन बढ़ते हैं डायरेक्ट दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है, डोंट आस्क फॉर एडवाइस टू एनीवन। क्यों? जैसे मान लो मैं जिम में जा रहा हूँ, ठीक है, और मैं अभी काफी ज्यादा एकदम मोटा हूँ, और मेरे को एक मोटा ही आगे बताता है कि भाई ऐसी एक्सरसाइज कर, तेरी बॉडी अच्छी बन जाए। अब मैं तो उसकी बात नहीं सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? कि वो भी मोटा है भाई, और अगर मुझे उसकी बॉडी में कुछ फर्क दिखता, हाँ कि भाई ये इतना पतला है, इसके एब्स हैं, अच्छी मसल्स हैं, तो मैं उसकी बात जरूर सुनता। लेकिन मुझे कोई सेम बंदा ऐसे आके कह रहा है जिसने अपना वजन खुद ही नहीं घटाया है, तुम उसकी एडवाइस कैसे ले? अब तुम्हें लाइफ में करना है बिजनेस, और उस बंदे ने कभी बिजनेस नहीं किया, तो बिजनेस एडवाइस कभी नहीं लोगे। भले ही तुम खड़े हो उसकी बातें सुन लो, वो ठीक है, लेकिन तुम उसकी चीजों को लेके अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे तो भाई खराब हो जाएगी चीज, क्योंकि उसने कभी किया नहीं है और तुम उसी की बात सुन के वो चीज कर रहे हो। तो गाइस ये चीजें भी थोड़ा दूर करो। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें किसको सुनना है, किसको नहीं। बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स हैं जो चीजें तुम्हें जाननी है तुम्हें वो प्रोवाइड कर सकते। तो अच्छे लोगों को सुनो और चूज करके सुनो तुम्हें किसको सुनना है। सभी को मत सुनते रहो, वरना तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा, तुम्हारे माइंड में ही निगेटिविटी आएगी। जो एनर्जी है बहुत तेजी से ड्रेन होती है गाइस, ठीक है। अपन बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है, डोंट ब्लेम एनीवन, बिकॉज हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और जो हमारी लाइफ में होता है वो 100% हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो भी हमारे लाइफ में हो रहा है। क्योंकि हमारी लाइफ में हमने अपनी चीजों का ही सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अगर हमारी लाइफ में अगर मैं खाना नहीं खाया हूँ तो किसकी वजह से आया हूँ? अपनी वजह से नहीं। अगर मैं जिम नहीं गया हूँ तो किसकी वजह से नहीं गया हूँ? अपनी वजह से। अगर मैंने बुक नहीं पढ़ी तो मैंने किसके वजह से नहीं पढ़ी? सिर्फ अपने आप से नहीं। लोग ब्लेम बहुत करते हैं लोगों की। जैसे मान लो मैं बुक पढ़ने वाला हूँ और मेरे दोस्त का कॉल आता है कि भाई यहाँ चलना है, मैंने उसको डायरेक्ट हाँ कह दिया, फिर हम घूम के आते हैं, फिर मुझे रियलाइज होता है कि भाई यार उस बुक पढ़ लेनी चाहिए थी, क्योंकि जाके भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगेन तुम ब्लेम कर रहे हो किसी को। तुम्हें मान लो जिम जाना है, तुम्हारे दोस्त का कॉल आता है भाई यहाँ पार्टी में चलना है, भाई एक ही दिन की तो बात है, जिम नहीं जाएंगे तो क्या ही हो जाएगा। जाते हो पार्टी में तो फिर तुम अगेन ब्लेम कर रहे हो गाइस कि यार मैं तेरे साथ चला गया पार्टी में, कुछ अच्छा हुआ भी नहीं, उससे बढ़िया मैं जिम कर ले। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी चीजें तुमसे ही निर्भर करती है, तुम्हारे यस और नो में। अगर तुम उन सारी चीजों को नहीं सेलेक्ट करोगे तो कोई और नहीं करेगा, और तुम ऐसे ही खराब होते जाओगे। इसीलिए मैं हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि चीजों को देखो और समझो। अपन बढ़ते हैं चौथे पॉइंट। तो जो अपना चौथा पॉइंट है वो है यस और नो। आज के समय में लोगों को यस यस करना आता है, नो नो करना नहीं। क्यों नो करना नहीं आता? क्योंकि वो हर एक चीजों को इतना अच्छा समझने लगे हैं कि उनको नो करने का मन ही नहीं। जस्ट सपोज तुम्हारा कोई है अनजान दोस्त जो काफी टाइम बाद तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें पता भी नहीं वो क्या कर रहा है, और वो बस तुम्हें बुलाता है भाई आजा मिलते हैं, और तुम उस टाइम पे कुछ अपना जरूरी काम करने वाले हो। वो डिपेंड करता है कि चलो वो इतने टाइम बाद आ रहा है, तुम क्या रिप्लाई दे रहे हो, यस और नो। तुम्हें जाना है जिम, तुम्हारे दोस्त ने कॉल किया कि भाई आजा चल यहाँ पे चलते हैं। तुम पे दो ऑप्शन है, या तो तुम कह सकते हो भाई जिम मेरे लिए बहुत जरूरी है, जिम जाना है मुझे, मैं नहीं आ सकता डायरेक्ट। बट प्रेजेंट टाइम में वो रह ही नहीं गया भाई, सब यस यस कर देते हैं। तुम्हें खाना है अच्छा खाना, प्रोटीन वाला खाना है,
और तुम्हारा दोस्त का कह रहा है चल भाई जंक फूड खाते हैं, तुम कह देते हो यस भाई जंक फूड खाते हैं काफी समय। यस और नो में भी डिसिप्लिन नहीं रह गई है गाइस, क्योंकि डिसिप्लिन होनी चाहिए यस और नो में। पता है स्टीव जॉब्स भी क्या कहते हैं, कई बार हम सबसे बड़ी और प्रोडक्टिव चीजें क्या कर सकते हैं वो है से टू नो। कई बार प्रोडक्टिव चीजें ये भी होती हैं चीजों को मना करना, क्योंकि हम कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, किसी का कुछ आया कॉल आया या कुछ भी हुआ और हमने यस कह दिया, तो जो चीजें हम कर रहे हैं अपनी प्रोडक्टिविटी वो खराब हो गई ना, तो वहां पे भी हमें नो कहना है। और हमेशा अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखो, ऐसे लोगों से बात करो जो तुम्हें तुम्हारी लाइफ में चाहिए, उनके पास वो चीज हो, और कभी भी हिचकिचाओ नहीं उसे पूछने के लिए कि आपने कैसे ये सारी चीजें करी, क्योंकि जब हम ऐसी चीजें उनसे पूछेंगे और उनको जानेंगे तो हमें क्लू मिल सकता है कि इसने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे कर सकता हूँ और अपन आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइस मुझे भी पता है प्रेजेंट टाइम में फ्रेंडशिप वगैरह भी बहुत खराब होती जा रही है, कोई किसी से उतना मतलब ट्रस्ट नहीं रह गया है, सब काम के लिए रख रहे हैं अपने आप को। तो मैं चाहता हूँ तुम अपने जितने भी सर्कल हैं सबको अच्छे से एक बार देख लो, जान लो तुम्हारे लायक हैं वो तुम्हारा समय के लायक है नहीं है, क्योंकि अगर जो तुम्हारे समय के लायक नहीं, तो समय मत दो भाई, समय बर्बाद नहीं करना है। और हमेशा अच्छे लोगों को चूज करो लाइफ में, अच्छे लोगों को लाओ गाइज। मिलते हैं आप सभी से न्यू वीडियो में, बाय।